ग्रायला आइसलैंड की खतरनाक दैत्य। आइसलैंड के बर्फीले पहाड़ों में जहां ठंड हड्डियों तक चुभती है और अंधेरा हर ओर फैला होता है, वहीं रहती है एक दैत्यन जिसका नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी है, ग्रायला। लेकिन ये ग्रायला कौन है और क्यों उसकी कहानी सदियों से सुनाई जा रही है? चलिए जानते हैं इस खौफनाक दैत्यन की पूरी सच्चाई। ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में, जब आइसलैंड की सर्दियां बहुत भयानक हुआ करती थीं। उन दिनों जब रातें लंबी और ठंड बेहद कठोर होती थीं, लोगों को केवल उनकी परंपराएं और कहानियां बचाए रखती थीं। ग्रायला कोई साधारण दैत्यन नहीं थी। वो एक विशाल और डरावनी महिला थी जिसकी आंखें चमकती थीं जैसे बर्फ में आग जल रही हो। लेकिन उसका सबसे खतरनाक पहलू था उसकी भूख। वो उन बच्चों को खाती थी जो शरारती और बदमाश होते थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, इसके पीछे एक संदेश छुपा था। ग्रायला बच्चों के लिए यह सबक थी कि अगर तुम बुरा व्यवहार करोगे तो उसका नतीजा खौफनाक होगा। ये कहानियां बच्चों को अनुशासन में रखने का जरिया थीं। अब जरा ये सोचिए, आइसलैंड के दुर्गम पहाड़ों में एक ठंडी अंधेरी गुफा, यही ग्रायला का घर था। उस गुफा का वातावरण इतना डरावना था कि वहां कोई जाना तो दूर, उसके पास भी भटकने से डरता था। गुफा के अंदर एक विशाल कढ़ाई थी। ग्रायला इसमें अपने शिकार यानी बच्चों को पकाती थी। उसके पास अजीबोगरीब औजार थे और गुफा हर समय सर्द और अंधेरे में डूबी रहती थी। लेकिन यह गुफा सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये प्रतीक थी, अंधकार और बुराई का प्रतीक। ये दर्शाती थी कि बुराई कहीं भी छिपी हो सकती है और कभी कभी हम इसे देख नहीं पाते। ग्रायला की सबसे खास बात थी उसकी कभी ना शांत होने वाली भूख। वो केवल उन बच्चों को खाती थी जो बुरा व्यवहार करते थे, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या आलसी होना। कहानी के अनुसार ग्रायला इन बच्चों को उनके घरों से पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती थी। फिर वो अपनी कढ़ाई में उन्हें उबालकर खाती थी। लेकिन इसका असली उद्देश्य बच्चों को यह सिखाना था कि हर बुरे काम का परिणाम होता है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि अगर तुमने नियम तोड़े तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब कहानी में आते हैं ग्रायला के 13 बच्चे, जिन्हें यूल लैड्स कहा जाता है। ये बच्चे अपनी मां की तरह खतरनाक नहीं थे, लेकिन ये बेहद शरारती थे। इनमें से हर यूल लैड का एक अलग नाम और शरारत थी। जैसे स्टेकरस्टॉर बकरियों को तंग करता था, गिलीगार्गर दूध चुरा लेता था, स्पून लिकर चम्मच चाटकर गंदा कर देता था, डोर स्लैमर दरवाजे जोर से बंद करता था, कैंडल बिगर मोमबत्तियां चुरा लेता था। ये सभी शरारतें बच्चों को ये समझाने के लिए थीं कि अगर तुम शरारती होगे तो तुम्हें भी इनकी तरह ही बदनाम माना जाएगा। यूल लैड्स का आना क्रिसमस से 13 दिन पहले शुरू होता है। हर दिन एक नया यूल लैड आता है और अपनी शरारत करता है। अच्छे बच्चों को उनके जूतों में छोटे उपहार मिलते हैं, लेकिन जो बच्चे बुरे होते हैं उनके जूतों में सड़ा हुआ आलू या कोयला रखा जाता है। आजकल यूल लैड्स को आइसलैंड में क्रिसमस की परंपराओं का मजेदार हिस्सा माना जाता है, लेकिन उनके पीछे का संदेश अब भी वही है कि हर काम का नतीजा होता है। ग्रायला की कहानी सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है, ये आइसलैंड की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 13वीं सदी में जब ये कहानी शुरू हुई, तब इसे बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल किया गया। ग्रायला का किरदार आइसलैंड की कठोर सर्दियों और प्रकृति की क्रूरता का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाती है कि जीवन में अनुशासन और नैतिकता कितनी जरूरी है। आज के समय में ग्रायला और यूल लैड्स केवल डराने वाली कहानियां नहीं हैं। ये आइसलैंड के क्रिसमस समारोह का हिस्सा बन गए हैं। लोग इनकी कहानियां सुनाते हैं, इन पर आधारित उत्सव मनाते हैं और इन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान के तौर पर देखते हैं। ग्रायला का डर भले ही अब मनोरंजन बन गया हो, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, ये थी ग्रायला और उसके यूल लैड्स की कहानी। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें अपने काम और व्यवहार के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी और कहानियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।